उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अभी तक बायोलॉजी की हम 4 क्लासें आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हमारी 5वीं क्लास है और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मानव हृदय। इससे पहले जितनी भी क्लास हैं उनकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो आपसे आग्रह है कि आप उनको देखें, तो आपको बायोलॉजी समझने में और भी ज़्यादा सावधानी रहेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने बायोलॉजी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है और बहुत आसान और बहुत सिंपल वे में, और उन सभी क्वेश्चनों को जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं सीधे वही, क्योंकि पढ़ने को ऐसा बहुत कुछ है जिसको आप पढ़ते हो, परंतु आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट डाटा जो दिया जा रहा है वही इस माध्यम से दिया जा रहा है, पीपीटी माध्यम से, सभी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवेज़ और आपके जितने भी विभिन्न एग्ज़ाम होते हैं, वो स्टेट पीसीएस या जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए ये क्लास प्रोवाइड की है। तो देखिए, आज जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं मानव हृदय, जबकि इससे पहले हम क्लास आपकी शुरू करा चुके हैं जिसमें हमने मानव रक्त पढ़ाया था और मानव रक्त में हमने सीखा था मानव रक्त में किस चीज़ की होती है, तो हम प्लाज्मा क्या होता है मानव रक्त में, और आपका रक्त बिम्बाणु क्या होते हैं, कितना रेशियो होता है रक्त बिम्बाणु में, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत ब्लड होता है और ब्लड का रंग कैसे होता है। तो बैंगनी रंग का ब्लड जो होता है वह अशुद्ध रंग होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वो अशुद्ध रक्त होता है, और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो प्योर ब्लड होता है, और जिसका चमकीला लाल रंग होता है वो हमारा प्योर ब्लड होता है। विभिन्न प्रकार की जानकारी हमने की पॉइंट के माध्यम से और इस नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड की है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऑथेंटिक डाटा बिल्कुल यहाँ से मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज मानव हृदय, और मानव हृदय में हम बात करने वाले हैं वजन को लेकर। तो 350 से लेकर 450 ग्राम जो होता है मानव हृदय में वजन होता है, और इसकी स्टडी को जो कहा जाता है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जितने भी डॉक्टर हृदय संबंधी होते हैं उन्हें कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर बात करने वाले हैं कि हमारे हृदय पर 3 परतें चढ़ी होती हैं, ठीक तीनों परतों से बनी झिल्ली को हम पेरिकार्डियो झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियो झिल्ली कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? हृदय की सुरक्षा करना होता है। तो पहली बात, वजन 350 से लेकर 450 ग्राम है। स्टडी जो होती है, अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। शरीर पर, हृदय पर कितनी परत होती हैं? 3 परत चढ़ी होती हैं, और तीनों परतों से बनी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियो झिल्ली कहा जाता है, जो इसका कार्य होता है हृदय की सुरक्षा करना। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ सीखी है। आगे बात आती है क्या? हृदय का अगर हम बात यहाँ से करना चाह रहे हैं तो हृदय एक मांसपेशी से बना, हृदय जो होता है एक मांसपेशी से बना अंग होता है, यानी कि हृदय में अस्थि नहीं होती। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा किस शरीर के किस अंग में हृदय अस्थि नहीं होती, तो आप बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ हार्ट। तो देखिए, लेफ़्ट साइड जो होती है वो बाएं तरफ होता है ये, और राइट साइड जो होगा तो वो एक क्या होगी? डिसीज़ होगी। यानी क्या होगी? डिसीज़ होगी, यानी बीमारी होगी। यदि अगर लेफ़्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया है, तब हृदय का कार्य क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड को पंप करना जो है हृदय का कार्य होता है। समझ लीजिए अच्छी बात क्या है। तो पहली बात ये कि शुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है वो शुद्ध रक्त होता है, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वह अशुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त कहाँ होता है? धमनी में, और अशुद्ध रक्त कहाँ होता है? सिरा में। अशुद्ध रक्त कहाँ होता है? सिरा में, और शुद्ध रक्त कहाँ होता है? धमनी में। परंतु पर्टिकुलर रूप से अगर हम बात करें तो एक हमारी पल्मोनरी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, यानी कि पल्मोनरी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, जबकि एक पल्मोनरी ध्वनि होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में। देखिए, ये नीचे ही उसका विवरण है। क्या बोला है? क्या कि जो पल्मोनरी धमनी होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है धमनी में, परंतु ये पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें क्या शुद्ध, जबकि केवल धमनी में क्या होती हैं? शुद्ध रक्त, और पल्मोनरी ध्वनि क्या होता है? अशुद्ध रक्त। इसी प्रकार से पल्मोनरी सिरा जो होती हैं उनमें शुद्ध रक्त होता है, परंतु जितनी भी सिराएँ होती हैं उनमें जो होता है उनमें होता है अशुद्ध रक्त। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आगे हृदय, तो हृदय जब फैलता है तो ब्लड एंटर करता है, उस कंडीशन में हृदय फैल जाता है, इसे हम बोलते हैं डिसेबल। ठीक है, और हृदय जब सिकुड़ेगा तो उसमें ब्लड जो है एग्जिट हो जाएगा, ब्लड बाहर हो जाएगा, उसे कहेंगे सिस्टेमल, क्या बोलेंगे? स्टोबल। ठीक है, और इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्लड पंप। ठीक है, या एक बीट क्या कहते हैं? धड़कन कहते हैं। एक धड़कन को ही हम ब्लड पंप कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे करते हैं। बात क्या है? 1 मिनट में 72 बार जो
धड़कन आती है वो मेल की आती है, और 78 बार जो आती है वो फीमेल की आती है, 120 बार जो आती है वो चाइल्ड की आती है। यानी कि 1 मिनट में 72 बार मेल, 78 बार फीमेल और 120 बार चाइल्ड। एक बीट में 70 ml ब्लड जो है पंप होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 मिनट में 70 एक बार में और 72 धड़कन, तो लगभग 5 लीटर पानी जो है, 5 लीटर ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, वो पंप हो जाता है 1 मिनट में। यानी कि पूरे शरीर में जो ब्लड होता है उसको पूरी तरीके से पंप किया जाता है 1 मिनट में। इस तरीके से हम यहाँ से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, शरीर का कौन सा अंग आराम नहीं करता, तो कौन सा भाग आराम नहीं करता, तो ये भी क्वेश्चन बन गया है। तो हृदय एक ऐसा होता है जो शरीर का भाग जो है आराम नहीं करता। तो हृदय आराम कब करता है, 2 धड़कनों के बीच के समय जो है आराम करता है, और 0.5 सेकंड के लिए करता है, जो निगेटिव वाला होता है। क्या होता है, निगेटिव वाला होता है, यानी कि जो बिल्कुल निगरणीय होता है उसको बोलते हैं यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं मानव हृदय की संरचना। ये ज़रूर है, इम्पोर्टेंट है। मानव हृदय की संरचना आपको याद रखनी पड़ेगी। अब मानव हृदय 4 कक्षीय होता है। इसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 होते हैं निलय। पार्ट जो होते हैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट में होता है प्योर और राइट में होता है इम्प्योर। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे देखते हैं। क्या होता है कि जो पल्मोनरी सिरा होती है यह शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय तक में ले जाती है। कहाँ से, शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर लेके जाती है। ठीक है, अलिंद की ओर लेके जाती है। किसके तरफ, अलिंद की तरफ। ठीक है, जो पल्मोनरी धमनी होती हैं ये हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में लेकर जाती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको याद यहाँ से रख लेनी है। क्लियर भाई। आगे बात करते हैं महाधमनी क्या होती है। एक होती है महाधमनी, ये हमारे शरीर के अंगों में शुद्ध रक्त का वितरण करती है। क्या करती है, शुद्ध रक्त का वितरण करती है। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं इसकी संरचना की। तो देखिए, रेड होता है शुद्ध और ब्लू होता है यहाँ पर आपका अशुद्ध। ये मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो आप अपने चित्र में जब देखोगे तो रेड से देखोगे तो शुद्ध रक्त, और अशुद्ध जो देखोगे वो ब्लू से देखोगे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले ऊपर बात करते हैं, यहाँ तक हृदय तक समझते हैं। यहाँ मस्तिष्क से हाथ मान लो जहाँ तक जाता है, ये हमारा जो होता है इस साइड जो है, ये जो आपकी साइड है पूरी, ये साइड जो है अशुद्ध रक्त की है, जबकि ये साइड जो है आपकी, ये साइड जो है वो किसकी है, शुद्ध रक्त की। तो मस्तिष्क, हाथ या पैर जो भी ऊपर है, सॉरी पैर नहीं, हाथ और मस्तिष्क जो ऊपर होता है भाग, उससे नीचे जुड़ी हुई होती है, ये जो होती है कैसी ध्वनि होती है, ये होती है आपकी महाधमनी। ये वाली जो होती है कैसी होती है, महाधमनी। और देखो इसको दिखाया गया है, ये महाधमनी हो गई ये आपकी। ठीक है, जबकि अग्रधमनी जो होती है वो ये होती है। क्या होती है, अग्रधमनी ये होती है, जबकि पल्मोनरी धमनी जो होती है वो ये होती है। तो समझो इसको, पल्मोनरी से निलय से देखो क्या होता है, मस्तिष्क से ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आया। कहाँ से आया, अशुद्ध ब्लड आया। ठीक है, किसके माध्यम से, अग्र महाशिरा से। कहाँ आया, अलिंद से। अलिंद से घूमकर कहाँ गया, निलय से। और निलय से होते हुए कहाँ गया, फेफड़ों में। फेफड़ों से घूमते हुए कहाँ गया, अलिंद में। समझ गए, निलय से अलिंद में। अलिंद से घूमते हुए कहाँ गया, निलय में। और निलय से होते हुए कहाँ गया, फिर मस्तिष्क में चला गया कुछ, और कुछ शरीर के निचले भाग में, शरीर के कुछ निचले भाग में। इस तरीके से आपको समझना है। और जब शरीर के निचले भाग में जाता है, तो कुछ भाग जो ये जैसा आता है, तो ये कहाँ जाता है, स्टोमच हो जाता है। फिर नीचे आता है तो इसमें से कुछ यहाँ चला जाता है लीवर में, और कुछ चला जा आंत में। ठीक है, तो यहाँ जो होता है इसे कहते हैं ओदरीय धमनी, इसे कहते हैं हेपेटिक धमनी, जो शुद्ध रक्त लेकर आती हैं। ठीक है, और इनमें से, आंतों में से, लीवर में होते हुए कुछ रक्त जो है जो अशुद्ध रूप होकर जो है कहाँ तक, किडनी तक माध्यम से, जैसे ये आपका आया किडनी के माध्यम से यहाँ था आया, और किडनी से फिर जो होता है अशुद्ध, रेनल सिरा के माध्यम से, पोर्टल सिरा के माध्यम से, और हेपेटिक सिरा के माध्यम से ऊपर बढ़ते हुए जो है ये कहाँ पहुँच जाता है, ये भी हृदय में पहुँच जाता है। तो इस तरीके का जो है ये चित्र है, एक बार देख लिए, फिर पहुँच गया हृदय में। तो कुछ जो है रक्त यहाँ से अशुद्ध होने के बाद, कहाँ से, अशुद्ध होने के बाद फिर भी कहाँ चला जाता है, निलिंद। तो अलिंद जो करता है, राइट अलिंद जो करता है अशुद्ध रक्त, राइट अलिंद जो करता है अशुद्ध रक्त, जबकि लेफ्ट अलिंद जो करता है वो कैसा करता है, शुद्ध रक्त। ऐसे ही आप ध्यान रखिए, जो राइट निलय होता है वो अशुद्ध रक्त, और जो लेफ्ट निलय होता है वो करता है शुद्ध रक्त। तो ये दोनों शुद्ध रक्त, राइट अलिंद और राइट निलय शुद्ध रक्त,
और सॉरी लेफ्ट अलिंद और लेफ्ट निलय शुद्ध रक्त, और जबकि राइट निलय और राइट अलिंद अशुद्ध रक्त। ये दोनों बातें जो हैं आपको माइंड में रख लेनी है, ठीक है। माइंड में रखनी बहुत ज़रूरी है, माइंड में रखनी जो है बहुत ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं कुछ इस तरीके से। महाशिरा क्या होता है, अग्र हो या पश्च हो, ऐसी सब महाशिरा क्या होती हैं, ये शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले जाती हैं। अब देखिए क्या, जब हृदय सिकुड़ता है तो पहला और चौथा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है बाल्ब, ठीक है। और जब यह बल्ब खुल जाता है, ठीक है, जब हृदय फैलता है, तो जब हृदय फैलता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं, सॉरी खुल जाते हैं, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, बंद। ये दोनों क्या हो जाते हैं, बंद। तो ये हो गए क्लोज और ये क्या हो गए, ओपन। कब करने में कंडीशन, फैलने पर, फैलने पर। जबकि आगे की सिस्टम मैं बताता हूँ, जब हृदय सिकुड़ता है तो 2 और 3 ओपन हो जाते हैं, ये 2 3 क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लोज। ये बात अपने माइंड में रख लेना, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखो। कोरोनरी धमनी मानव हृदय में पाई जाती है, मोस्ट है। कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ने पर कोरोनरी धमनी बंद हो जाती है, जिसको एंथ्रोकोलोसिस बीमारी भी कहा जाता है। एंथ्रोकोलोसिस बीमारी भी कहा जाता है। क्या, कोरोनरी धमनी मानव हृदय के में पाई जाती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट यही है कि कोरोनरी ध्वनि जो है मानव हृदय में पाई जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ने पर कोरोनरी धमनी जो है बंद हो जाती है, और जिसको हम एंथ्रोकोलोसिस बीमारी कहते हैं, और इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी। इस बीमारी को समाप्त जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, बाईपास सर्जरी से किया जाता है, ठीक है। फिर नोट पॉइंट एक और है, क्या है, मानव हृदय का प्रथम परीक्षण जो है विश्व में वो 1967 में किया गया था। क्रिस्ट बर्नार्ड ने, जो साउथ अफ्रीका के थे, केप टाउन में किया था ये। तो ये भी बात याद रखने की है। आगे अगर हम बात करते हैं दूसरा, भारत में पहला सफल प्रक्षेपण जो था वो एम्स में हुआ था, नई दिल्ली में, और पी वेणुगोपाल द्वारा ने 1994 में किया था। नोट करने वाली फिर बात है, हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम अधिवक्र ग्रंथि करता है। क्या करता है, अधिवक्र ग्रंथि करती है। आगे और समझने की बात क्या है, अधिवक्र ग्रंथि जो होती है वो दोनों किडनियों के ऊपर होती है। कहाँ होती है, दोनों किडनियों के ऊपर होती है अधिवक्र ग्रंथि। किसके, किडनी के ऊपर, वक्र के ऊपर होती है। आगे नेक्स्ट करने की क्या बात है, वो क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इस बात को भी। नोट करने वाली बात यह है, हृदय की धड़कन नियंत्रित रूप से न बनी रहने की स्थिति में एक कृत्रिम उपकरण लगाया जाता है, कॉलर बोन, जिसे हम कहते हैं कॉलर बोन, यानी कि हंसलियाँ। कॉलर बोन जो होती है वो क्या होती है, हंसली होती है। हंसली जो कॉलर बोन के नीचे, हंसली के नीचे लगाया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, लिथियम की बैटरी होती है, उसमें की बैटरी होती है, क्या होती है, कॉलर बोन के नीचे, यानी कि हंसली के नीचे लगाया जाता है कॉलर, और क्या होती है, लिथियम की बैटरी होती है, और क्या होती है, कृत्रिम उपकरण होता है जिसे हम कहते हैं पेसमेकर। क्या कहते हैं, पेसमेकर। और इसका कार्य होता है हृदय की धड़कन को प्रोड्यूस करना, यानी कि नियंत्रित करना, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की क्लास जो है आज हम समाप्त करते हैं। इसके आगे क्लास जो है कल देखेंगे, और हम कल पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप, और बहुत अच्छे से समझेंगे ब्लड ग्रुप को। तो इस क्लास में केवल यहाँ तक। अगर सेशन में मज़ा आया हो, मानव हृदय आपको अच्छे समझ में आया हो, 1-2 बार देख लो, समझ में आ जाएगा, रट जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन बनाओ और की पॉइंट बनाओ और ऑब्जेक्टिव लगाइए, और फिर देखिए कि आप किस तरीके से तैयार होते। तो दोस्तों मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।